विद्यार्थियों, मैं शोभित सर आपका गुरुकुलम द ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में रासायनिक अभिक्रिया और उसके बाद हमने बायोलॉजी का टर्म पढ़ा था मानव में श्वसन। बच्चों, यदि अब हम लोग बात करेंगे कि गति क्या होती है और गति कितने प्रकार की होती है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग बच्चों वेग की, और उसके बाद बात करेंगे त्वरण। तो आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे गति, वेग, चाल और त्वरण। तो जी हाँ बच्चों, आइए बात करते हैं कि गति होती क्या है। तो बच्चों, कोई वस्तु जब समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, अर्थात बच्चों समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है। माना बच्चों कोई वस्तु A है, t1 समय पर ये यहाँ है और t2 समय पर यह वस्तु यहाँ है, t3 समय पर यह वस्तु यहाँ है। अर्थात बच्चों समय के साथ इस वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु जो है बच्चों वह गति की अवस्था में होगी। तो बच्चों, अभी तक यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो अभी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक जानकारियाँ पहुँच सकें। और बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक वह वीडियो पहुँच जाए और आप आसानी से पढ़ सकें। तो बच्चों आइए आज हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं गति की। तो बच्चों गति क्या है कि कोई वस्तु बच्चों जब समय के साथ, बात ध्यान दीजिएगा, गति क्या है बच्चों, जैसा कि हम लोग लिख कर बच्चों एक एक चीज को समझते हैं और एक एक चीज को पढ़ते हैं ताकि आसानी से चीजें समझ में आए बच्चों। और जो बच्चा लिखना चाहता है वो वीडियो को स्टॉप कर करके लिख सकता है और बच्चों आसानी से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो बच्चों गति क्या है कि कोई वस्तु जब समय के साथ, माना बच्चों कोई वस्तु है, कोई वस्तु बच्चों समय के साथ, कैसे बच्चों, वस्तु समय के साथ, जब कोई वस्तु बच्चों समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, क्या करती है, सेकंड पॉइंट, समय के साथ बच्चों अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, अर्थात स्थिति बदलती है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो बच्चों तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। कोई वस्तु समय के साथ जब स्थिति अपनी बदलती रहती है तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है बच्चों वही गति कहलाता है। समय के साथ बच्चों वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वही बच्चों गति कहलाता है। तो बात समझ गए होंगे कि कोई वस्तु समय के साथ जब बच्चों अपनी स्थिति बदलती रहती है तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ही बच्चों गति कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग गति के प्रकार की। तो बच्चों आइए देखते हैं कि गति के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों रेखीय गति। किसकी बात करते हैं बच्चों, रेखीय गति। अगर रेखीय गति की बात की जाए तो क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं कि यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। मान लीजिए बच्चों कोई गतिमान वस्तु है और वह एक सीधी रेखा में गति कर रही है। कैसी गति कर रही है बच्चों, एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो ऐसी गति को हम लोग रेखीय गति कहते हैं। जैसे बच्चों पेड़ से, मान लीजिए कोई पेड़ है बच्चों, कोई पौधा है और पेड़ से कोई फल गिर रहा है बच्चों, तो वो एक समान बच्चों रेखीय गति के रूप में गिरेगा।
गा। ये फल बच्चों एक सीधी रेखा में नीचे की ओर गिरेगा, तो इस प्रकार की गति को हम लोग रेखीय गति कहते हैं। जैसे बच्चों तीर कमान चलाने वाला, तीर धनुष चलाने वाला खिलाड़ी बच्चों जब तीर छोड़ता है तो एक रेखीय गति में छोड़ता है ताकि उसका सही निशाना लग सके। तो रेखीय गति क्या है बच्चों, जो बच्चे लिखना चाहें वो ध्यान दें कि यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो इसे वस्तु की रेखीय गति कहा जाता है। और इसके बाद बात करेंगे हम लोग बच्चों अनियमित गति की। रेखीय गति आप समझ गए होंगे, और इसके बाद बात करते हैं बच्चों अनियमित गति। नियमित गति क्या होती है बच्चों? अनियमित गति आइए देखते हैं। अनियमित गति, अनियमित गति क्या है बच्चों? यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा बच्चों निरंतर बदलती रहती है तो यह गति वस्तु की अनियमित गति कहलाती है। बच्चों आपने पेड़ पौधों पर, फूलों पर तितलियों की गति देखी होगी। तितलियों की गति, तितली की गति बच्चों, जब बच्चों कोई वस्तु या कोई चीज अपनी दिशा में लगातार परिवर्तन करते हुए गति करती है तो इस प्रकार की गति को अनियमित गति कहते हैं। बच्चों जैसे आपने बड़ा रास्ते पे चलते हुए बच्चों कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति जो लगातार ऐसे ऐसे चलता है बच्चों, उसे भी अनियमित गति ही कहते हैं। बच्चों तितलियों की गति हो गई, बच्चों भंवरों की गति हो गई, ये सब बच्चों किस प्रकार की गति है? अनियमित गति है। जो बच्चे लिखना चाहें ध्यान दें कि यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी स्थिति में यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा में बच्चों निरंतर परिवर्तन करते हुए गति करती है तो इस प्रकार की गति को अनियमित गति कहा जाता है। जैसे बच्चों तितलियों की गति और भंवरों की गति। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बच्चों कंपन गति। कंपन गति क्या होती है बच्चों? कंपन, हम लोग बात करते हैं बच्चों कंपन गति की। कंपन गति क्या होती है बच्चों? आइए देखते हैं कि यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के ऊपर नीचे या बच्चों इधर उधर गति करती है तो इस प्रकार की गति को बच्चों कंपन गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को बच्चों कंपन गति कहते हैं। बच्चों जैसे मान ले झूला कोई नियत बिंदु से बच्चों ऊपर या नीचे, मान ले बच्चों झूला है तो ये झूला बच्चों पहले आगे जाएगा और फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। तो इस प्रकार की गति को बच्चों कंपन गति कहते हैं। देखिए झूला एक बिंदु से बच्चों बार बार इधर या इधर, इधर या इधर, ऊपर या नीचे बच्चों गति कर रहा है तो इस प्रकार की गति को बच्चों कंपन गति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कंपन गति कहते हैं। क्या है कंपन गति? बच्चे ध्यान दे जरा सा कि जब किसी नियत बिंदु से कोई वस्तु इधर या उधर अर्थात ऊपर या नीचे लगातार गति करती रहती है तो इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। बच्चों जैसे लोलक की गति होती है और झूले की गति होती है। और इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग वृत्तीय गति की। तो देखिए बच्चों हम लोग कितने गति के प्रकार पढ़ रहे हैं। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति क्या है भैया? आप वृत्त से तो समझ गए होंगे कि वृत्तीय गति क्या है बच्चों। यदि कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो यह गति वस्तु की बच्चों वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे मान लें एथलेटिक्स का खिलाड़ी बच्चों एक लगातार वृत्तीय गति में घूमता रहता है, वृत्तीय पथ पर घूमता रहता है तो उसकी गति बच्चों क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाती है। बच्चों जैसे पृथ्वी लगातार घूमती रहती है वृत्त के पथ में तो ये बच्चों पृथ्वी की गति भी वृत्तीय गति कहलाती है। बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पीड। तो गति में आप इतना समझ गए होंगे बच्चों। अब हम लोग बात करते छोटे छोटे विज्ञान के तथ्य हैं बच्चों जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आगे की भाषा सरल हो जाए। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं इसके बाद स्पीड की। तो बच्चों स्पीड क्या होता है आइए देखते हैं।
स्पीड हिंदी में बच्चों कहते हैं इसको चाल। क्या कहते हैं बच्चों? चाल कहते हैं। तो स्पीड क्या होता है बच्चों कि किसी वस्तु द्वारा एकांत समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। कि बच्चों ध्यान दीजिए, लिखने वाले बच्चे ध्यान दें कि किसी एकांत समय अंतराल में, किसी एकांत समयांतराल में, बच्चों जिनको लिखना है वो वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। किसी एकांत समय अंतराल में बच्चों चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांत समय अंतराल में चली गई दूरी बच्चों, चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांत समय अंतराल में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। और बच्चों यह एक अदिश राशि है। ये परीक्षा में सवाल पूछ सकता है आपसे कि चाल या स्पीड कैसी राशि है। तो बच्चों चाल एक अदिश राशि है और चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और इसका मात्रक होता है बच्चों मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आइए बात करते हैं चाल के बाद फिर से कि बच्चों किसी एकांत समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी एकांत समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी बच्चों वस्तु की चाल कहलाती है और यह एक अदिश राशि होती है। चाल बराबर बच्चों होता है दूरी बटा समय, अर्थात इसका मात्रक होता है बच्चों मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों किसी एकांत समय अंतराल में, मतलब बच्चों एकांत का मतलब एक समय अंतराल में चली गई दूरी, मतलब एक सेकंड में बच्चों जितना मीटर चलेगा वही वस्तु का चाल कहलाएगा। आप ध्यान दिए हो बच्चों, कभी कहते हैं ना कि आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, अर्थात बच्चों एक घंटे में आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर चल रही है, तो इसे वस्तु की चाल कहते हैं। वैसे ही बच्चों यदि एक सेकंड में कोई वस्तु बच्चों 20 मीटर चलती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है बच्चों? 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो आइए बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपको चाल अब समझ में आ गया होगा कि किसी एकांत समय अंतराल में चली गई दूरी बच्चों वस्तु की चाल कहलाती है। और अब हम लोग बात करते हैं बच्चों चाल के प्रकार की, कि कितने प्रकार की चाल पाई जाती है। तो बच्चों जिन्होंने अभी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करते रहे बच्चों, एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल को शेयर करते रहे लगातार। तो आइए बच्चों बात करते हैं एक समान गति। तो पहली गति है बच्चों वो है एक समान चाल बच्चों, एक समान चाल। बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं एक समान चाल की। बच्चों यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है बच्चों, तो वस्तु की चाल एक समान मानी जाती है। अर्थात बच्चों माने कोई वस्तु ए है बच्चों, ये 2 सेकंड में बच्चों 2 सेकंड में बच्चों 5 मीटर चलती है और फिर अगले 2 सेकंड में बच्चों, फिर अगले 2 सेकंड में ये 5 मीटर चलती है, फिर अगले 2 सेकंड में बच्चों ये 5 मीटर चलती है और फिर अगले 2 सेकंड में बच्चों ये 5 मीटर चलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु की चाल है बच्चों वो एक समान चाल है, कि निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है। जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है तो इसे वस्तु की एक समान चाल कहा जाता है। धन्यवाद। कितना लिख लें बच्चों? जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो आसानी से वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। और उसके बाद एक समान चाल के बाद दूसरा आता है बच्चों असमान चाल। असमान चाल क्या होता है? असमान चाल बच्चों समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो इसे असमान चाल कहते हैं। जैसे बच्चों माना ये कोई वस्तु ए है, 2 सेकंड में बच्चों यह पहली बार में 3, फिर अगले 2 सेकंड में यह बच्चों 5 मीटर की दूरी तय करती है। तो बच्चों देखिए समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की चाल को बच्चों असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रकार की चाल को असमान चाल कहते हैं। तो इसी के साथ बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में वीडियो और स्तरों को लेकर।
तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक जरूर कर दें।